हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे चिया सीड के बारे में, चिया सीड के बेनिफिट्स के बारे में। चिया सीड के जो बीज होते हैं छोटे काले सफ़ेद रंग के होते हैं, जो हमें साल्विया हिस्पैनिका नामक पौधे से मिलते हैं। ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसलिए इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। ये दक्षिण मेक्सिको का पौधा है एंड इसका मूल स्थान मध्य अमेरिका है, लेकिन अब जो वर्ल्ड वाइड में इसकी खेती कई जगहों पर की जाती है, जैसे मेक्सिको के अलावा ग्वाटेमाला, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान एंड अन्य कई राज्यों में, बिकॉज इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स बहुत है। तो अब हम इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। चिया सीड में फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। इसमें मौजूद फाइबर हमारी पाचन क्रिया के लिए अच्छा है, बिकॉज ये पेट को साफ रखने एंड कब्ज से राहत दिलाने में मदद करता है। वजन को कम करने में भी हेल्पफुल होता है, बिकॉज फाइबर से पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे भूख कम लगती है और वजन घटाने में जो मदद मिल सकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को कम करने में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। इसमें मौजूद प्रोटीन एंड अन्य पोषक तत्व हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। एंड कैल्शियम, फास्फोरस हड्डियों को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा चिया सीड में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्किन एंड हेयर को हेल्दी रखने के लिए लाभदायक है। चिया सीड को जब हम भिगो देते हैं तो काफ़ी मात्रा में पानी सोख लेता है, तो जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। इसके अलावा जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं, जो गर्मी में जब पसीने के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी से निकलते हैं तो उसको बैलेंस रखने में ये हेल्प करता है। चिया सीड का उपयोग हमें गर्मियों के सीज़न में डेफिनेटली करना चाहिए। जब हमें चिया सीड का उपयोग करना है तो हाफ या 1 टीस्पून चिया सीड को पानी में भिगो देना, कम से कम 1 या 2 आवर्स के लिए। चिया सीड को अच्छे से भीगने दें ताकि ये अच्छे से फूल जाएं और खाने में पचने में आसानी हो। अगर चिया सीड पेट में जाकर फूलते हैं तो इससे डिस्कम्फर्ट हो सकती है, कभी कभी लाइक नोजिया, वॉमिटिंग जैसी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए हमें इसे अच्छे से भिगोना चाहिए। अगर आप दही या स्मूदी में चिया सीड का उपयोग करते हैं तो कम से कम 30 मिनट के लिए भिगोएं। इसका उपयोग हमेशा रूम टेम्परेचर वाटर में भिगोकर ही करें। इसके लिए थोड़ा समय लग सकता है इसको फूलने के लिए, लेकिन ये प्राकृतिक तरीका है। अगर आप गर्म पानी में इसको भिगोते हैं तो उससे चिया सीड जल्दी फूल जाता है, लेकिन साथ ही कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसके अलावा जैसे डिटॉक्स ड्रिंक बनाकर भी आप ले सकते हैं, चिया सीड में नींबू रस या पुदीने की कुछ पत्तियां ऐड करके दही में मिलाकर खाएं, दूध में मिलाकर ले सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगता है। चिया सीड जिस दही या दूध में, पानी में, उसी तरह से आप ले सकते हैं। तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे शुरुआत में हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं तो उस समय कम मात्रा में ही लेना चाहिए। धीरे धीरे बॉडी के एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग इसकी मात्रा को इंक्रीज करना चाहिए, बिकॉज ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें कितनी मात्रा में हमारी बॉडी इसको एडजस्ट कर पाती है। एंड सेकंड, हमें अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए, बिकॉज इसमें फाइबर पाया जाता है एंड पानी की कमी से ये पेट में फूलने लगता है, तो हमें ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। चिया सीड एक बहुत ही पौष्टिक एंड आसानी से अपनी डाइट में शामिल करने वाला भोजन है, जो हमें हाइड्रेशन, ठंडक, एनर्जी एंड अन्य पौष्टिक तत्वों का फ़ायदा इससे मिलता है। तो हमें इस हेल्दी डाइट को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। इसकी मात्रा स्टार्टिंग में कम रखनी है, धीरे धीरे आप इसकी मात्रा को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी इंक्रीज नहीं करनी। 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून इसका उपयोग करना है एंड पानी में भिगोकर लेने से ही इसका बेहतर आपको लाभ मिलेगा। एंड अगर आपको कम मात्रा करने के बाद भी इसकी कोई डिस्कम्फर्ट जैसे नोजिया, वॉमिटिंग जैसी कोई दिक्कत होती है तो आप इसका उपयोग नहीं करें, लेकिन गर्मियों में इसका उपयोग करना चाहिए, बिकॉज जैसे हमने जाना इसके बेहद फ़ायदे हैं, तो इसलिए हमें इसका उपयोग करना चाहिए हमेशा सही एंड कम मात्रा में। इसका उपयोग हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, जो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है अगर हम ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग करते हैं, बिकॉज इसमें फाइबर पाया जाता है भरपूर मात्रा में। तो अगर हम इसका उपयोग ज़्यादा करेंगे तो हमारा पेट फूला हुआ एंड गैस जैसी समस्या हो सकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड खून को पतला करने का काम करते हैं, अगर ज़्यादा उपयोग करेंगे तो खून ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। जो लोग खून को पतला करने की मेडिसिन ले रहे हैं तो वो इसका उपयोग नहीं करें। एंड ये ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। कुछ लोगों को चिया बीज से एलर्जी होती है तो वो भी इसका उपयोग नहीं करें। इसके अलावा इसमें कैलोरीज, जिंक, आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो अगर हम इसका उपयोग ज़्यादा करेंगे तो ये हमारी बॉडी में इम्बैलेंस कर देगा, मिनरल्स का ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी, जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है।
तो इसलिए हमें इसका उपयोग हमेशा बहुत कम मात्रा में करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए आज की वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।